नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 इकाई 3 ख माँ जब खाना परस्थित थी, कवि चंद्रकांत देवताली जी की जो कविता है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने से पहले इस कविता का जो सारांश है वो देखिए। माँ जब खाना परोसती थी कविता में कवि चंद्रकांत देवताली जी ने माँ का अपने बेटे के प्रति होने वाले प्रेम को चित्रित किया है। माँ ही अपने बेटे के भूख प्यास को सही पहचानने का चित्रण इसमें है। अपने आवारा दिन भर घूमकर भोजन के वक्त घर आने वाले बेटे के प्रति माँ के प्रेम में कभी भी कमी न आने वाले का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है। माँ के हाथ से परोसे खाना खाने के बाद मिलने वाली राहत तथा खाना परोसते वक्त होने वाली बेचैनी का अनुभव, बीवी बच्चों के साथ खाना खाते समय न मिलने का दुख यहाँ कवि ने व्यक्त किया है। भोजन परोसते समय माँ द्वारा किया जाने वाला हट, माँ के हाथ से परोसे खाना खाने से बेटे का पेट भर जाना तथा कवि का बीवी बच्चों के साथ खाना खाते समय अपनी अपनी जिम्मेदारी से भोजन करने तथा एक दूसरे के खाने के बारे में निश्चित रहने की आधुनिक जीवन पद्धति की तुलना कर माँ का बेटे के प्रति होने वाला स्नेह, त्याग तथा चिंता कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है। भारतीय समाज में जितना स्नेह, त्याग तथा चिंता माँ के द्वारा अपने बेटे के प्रति है, उसको याद कर वह प्रेम, त्याग तथा चिंता किसी और में न होने की बात की अभिव्यक्ति यहाँ दिखाई देती है। चंद्रकांत देवताली जी के प्रस्तुत कविता में समकालीन यथार्थ का चित्रण हुआ मिलता है। ये जो कविता है 7वें दशक की कविता में प्रमुख आक्रोश और विद्रोह का स्वर पाया जाता है, परंतु हिंदी कविता में भाषिक और शिल्पगत बदलाव नजर आते हैं। इन कवियों ने सामान्य कथन और कथा व्यक्ति में अंतर नहीं है। इसमें बहुचर्चित कवि चंद्रकांत देवताली जी है। माता पिता, पारिवारिक प्रेम, स्नेह, बचपन की सुनहरी यादें आदि का चित्र उनकी कविता में हुआ है। माँ जब खाना परोसती थी कविता लकड़बग्गा हंस रहा है काव्य संग्रह में संकलित है। कवि कहते हैं कि एक समय था जब माँ के बिना खाना परोसे पेट भरता नहीं था। माँ अपने सबसे छोटे और बेकार बेटे को सहृदय होकर खाना परोसती थी। वो यह नहीं पूछती थी कि वह दिन भर क्या करता है, कहाँ भटकता है, अपने पांच तमगले की कैसे पैसे इकट्ठा करता है। खाना कम खाने पर भी उसकी डांट सुननी पड़ती थी। समय बदलता गया, बीवी बच्चे के साथ खाना खाते समय वैसी राहत और बेचैनी दोनों ही गायब हो गई। एक दूसरे के खाने के बारे में निश्चित रहते थे, परंतु कभी कभार मेथी की भाजी या बेसन होने पर कवि को माँ की याद बहुत आती है। कुएं में डूबी बाल्टी को ढूंढने के समान ही कवि माँ की सुनहरी यादों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस कविता का सारांश को हमने देखा। अब हम जो स्वयं अध्ययन के लिए जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण पर्याय चुनकर लिखने वाले प्रश्नों पर हम नजर डाल के चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, माँ जब खाना परोसती थी कविता के कवि ... है। माँ जब खाना परोसती थी कविता के कवि ... है। पहला पर्याय है नागार्जुन, दूसरा है निराला, तीसरा है चंद्रकांत देवताले, चौथा है अज्ञेय। माँ जब खाना परोसती थी कविता के कवि चंद्रकांत देवताले है। इसका उत्तर है चंद्रकांत देवताले। दूसरा प्रश्न है, माँ जब खाना परोसती थी कविता ... काव्य संग्रह से ली गई है। माँ जब खाना परोसती थी कविता ... काव्य संग्रह से ली गई है। पहला है लकड़बग्गा हंस रहा है, दूसरा है पर्याय भूखंड तप रहा है, तीसरा है पत्थर फेंक रहा हो और चौथा है उसके सपने। माँ जब खाना परोसती थी कविता लकड़बग्गा
हंस रहा है इस काव्य संग्रह से ली गई। इसका उत्तर है लकड़बग्गा हंस रहा है। तीसरा प्रश्न है चंद्रकांत देवताली जी को सन 2012 को डॉट डॉट काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चंद्रकांत देवताली जी को सन 2012 को डॉट डॉट काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पहला पर्याय है पत्थर फेंक रहा हूँ, दूसरा है भूखंड तप रहा है, तीसरा है उसके सपने, चौथा है इतनी पत्थर रोशनी। चंद्रकांत देवताली जी को सन 2012 को पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिसका उत्तर है पत्थर फेंक रहा हूँ। चौथा प्रश्न है माँ अपने बेटे के भूख प्यास को डॉट डॉट जानती है। माँ अपने बेटे के भूख प्यास को डॉट डॉट जानती है। पहला पर्याय है संपूर्ण, दूसरा है रत्ती रत्ती, तीसरा है अपूर्ण, चौथा है कम। माँ अपने बेटे के भूख प्यास को उत्तर है रत्ती रत्ती जानती है। पांचवा प्रश्न है बेटे के आधे पेट उठने पर माँ का भगवान के लिए बड़बड़ना सबसे डॉट डॉट सिद्ध होता है। बेटे के आधे पेट उठने पर माँ का भगवान के लिए बड़बड़ना सबसे डॉट डॉट सिद्ध होता है। एक खौफनाक, दूसरा कठोर, तीसरा सदैव और चौथा प्रेमपूर्ण। इसका उत्तर है बेटे के आधे पेट उठने पर माँ का भगवान के लिए बड़बड़ना सबसे खौफनाक होता है। उत्तर है खौफनाक। 6 नंबर का प्रश्न है कवि अपने बीवी बच्चों के साथ खाते समय डॉट डॉट से खाते हैं। कवि अपने बीवी बच्चों के साथ खाते समय डॉट डॉट से खाते हैं। पहला पर्याय कर्तव्य, दूसरा है समझदारी, तीसरा है नासमझी, चौथा है जिम्मेदारी। कवि अपने बीवी बच्चों के साथ खाते समय जिम्मेदारी से खाते हैं। उत्तर है जिम्मेदारी से। 7 नंबर का प्रश्न है माँ की दृष्टि और आवाज तैरने के बाद कवि पानी की मदद से खाना डॉट डॉट लेते हैं। माँ की दृष्टि और आवाज तैरने के बाद कवि पानी की मदद से खाना डॉट डॉट लेते हैं। पहला पर्याय खा, दूसरा है खाते, तीसरा है गिटक, चौथा है पूर्ण। माँ की दृष्टि और आवाज तैरने के बाद कवि पानी की मदद से गिटक लेते हैं। इस प्रकार एक प्रश्न देखे हमने पर्याय चुनकर लिखने वाले। ससंदर्भ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अपने बीवी बच्चों के साथ खाते हुए अब खाने की वैसी राहत और बेचैनी दोनों ही गायब हो गए। इस ससंदर्भ प्रश्न के लिए प्रश्न है देखिए और एक बार दोहरा तो अपने बीवी बच्चों के साथ खाते हुए अब खाने की वैसी राहत और बेचैनी दोनों ही गायब है। अब हम दीर्घोत्तरी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है देखेंगे। माँ जब खाना परोसती थी कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। माँ जब खाना परोसती थी कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। माँ के हाथ से परोसे भोजन को खाकर पेट भरने तथा राहत मिलती है ऐसा कवि क्यों कहते हैं। माँ के हाथ से परोसे भोजन को खाकर पेट भरने तथा राहत मिलती है ऐसा कवि क्यों कहते हैं। इस प्रकार हमने पहले वीडियो में जो कविता माँ जब खाना परोसती थी उस कविता के जो कवि है चंद्रकांत देवताली जी का परिचय पर चर्चा की। दूसरे वीडियो में माँ जब खाना खाती है कविता का आशय पर हमने चर्चा की। आज के इस अंतिम वीडियो में हमने जो माँ जब खाना परोसती थी इस कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा की। उसके साथ इस कविता का सारांश भी हमने देखा। तो दोस्तों आप ये तीनों वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। जो आपके पाठ्यक्रम में जो कविता लगाई कविता पढ़ेंगे और उसके साथ ही हमारा जो सेल्फ इंट्रोडक्शन मटेरियल जो शिवाजी विश्वविद्यालय की शिक्षा विभाग से ओर से प्रकाशित है उसका आप अध्ययन करेंगे तो आपको कविता पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। हर एक के दिल में माँ की अहमियत क्या होती है ये समझ पाएंगे। इस कविता का आनंद लेते लेते आप अच्छे गुण भी प्राप्त कर सकेंगे और आपका ये अध्ययन
बढ़कर आपको हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम लगाव उत्पन्न करेगा और भी इनकी जो कविताएं पढ़ने के लिए आप उत्सुक होगी, प्रेरित होगी। तो ध्यान से अध्ययन कीजिए, इसका आनंद लीजिए और यश प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, इसके साथ धन्यवाद।